लिए हम गठबंधन चाहते हैं। हमने कहा है गठबंधन करेंगे, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आंख दिखा के कहिएगा गठबंधन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। मेरा लाश अब अंतिम सांस पूर्णिया में ही दफनाएगा, हमको कोई पूर्णिया से अलग नहीं कर सकता। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। किस लोकसभा सीट से किस पार्टी के द्वारा किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, ये अब सब कुछ सेट हो चुका है, चाहे वो बिहार में एनडीए घटक दल हो या फिर इंडिया अलायंस। लेकिन इसी बीच बिहार का सबसे चर्चित लोकसभा सीट सीमांचल का पूर्णिया लोकसभा, जहां से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार पप्पू यादव इंडिया अलायंस पे अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से पप्पू यादव पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में प्रणाम पूर्णिया महारैली का आयोजन करते दिखे और इस दौरान पप्पू यादव ने कई सारी बातों का जिक्र किया, क्योंकि देखिए पप्पू यादव न तो अभी इंडिया अलायंस में होने की कोई आधिकारिक तौर से कोई पुष्टि हुई है, जिसके बाद पप्पू यादव लगातार प्रणाम पूर्णिया के तहत पूर्णिया लोकसभा में घूम रहे हैं। करीब 1 महीने से पप्पू यादव पूर्णिया की सड़कों पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब पूर्णिया लोकसभा सीट काफी ज्यादा रोमांचक हो गया है जब से पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस से कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे पप्पू सिंह। वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक दल से जदयू के अभी सिटिंग एमपी है वहां से संतोष कुशवाहा, वो भी मैदान में आएंगे। तो त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा बेहद ही रोमांचक होगा। लेकिन इसी बीच खबरें चली, कुछ मीडिया चैनल ने खबरें चलाया कि पप्पू यादव को इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया गया है और पप्पू यादव इंडिया अलायंस के टिकट पे पूर्णिया से ताल ठोकेंगे। और कई बार पप्पू यादव ने इस बात का जिक्र भी किया कि वो इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं। इसके बावजूद इंडिया अलायंस की तरफ से पप्पू यादव को लेकर के किसी भी तरह की कोई गंभीरता नहीं देखी गई। लेकिन आज फिर से पप्पू यादव प्रेशर पॉलिटिक्स करते दिख रहे थे, लगातार अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पूर्णिया का बेटा सीमांचल कोसी का एक चर्चित नाम पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पप्पू यादव को लोग जानते हैं और सीमांचल में खास करके पप्पू यादव का एक गढ़ माना जाता है। और कई बार पप्पू यादव कह भी चुके हैं कि वो कोसी सीमांचल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोसी सीमांचल का वो खुद को बेटा बताते हैं और लगातार पप्पू यादव पूर्णिया से दमखम के साथ दावेदारी कर भी रहे हैं। मैंने इसके पहले पप्पू यादव पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अभी पप्पू यादव के इंडिया अलायंस में आने की पुष्टि नहीं हुई है और मामला त्रिकोणीय है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से अगर ये सीट कांग्रेस के पास जाती है तो कांग्रेस के भी वहां से एक प्रभावशाली व्यक्ति पप्पू सिंह बैठे हुए हैं और मुकाबला पप्पू यादव वर्सेस पप्पू सिंह हो सकता है। लेकिन उसी बीच ये खबरें चली कि पप्पू यादव अब कांग्रेस के टिकट से वहां चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से सब कुछ कह दिया। प्रणाम पूर्णिया महारैली का आयोजन किया गया, दमखम के साथ पप्पू यादव मंच पे पहुंचे, समर्थकों ने पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगाया। इसके बाद पप्पू यादव ने जम करके बीजेपी के खिलाफ बरसने लगे, मोदी को घेरने लगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाना है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल में उद्योग को लेकर जिक्र किया और सीमांचल और कोसी में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर के भी पप्पू यादव ने मंच से आवाज उठाया। हालांकि कई बार पप्पू यादव इन सारे मुद्दों को लेकर के आवाज उठाते हुए दिख जाते हैं, लेकिन आज जो इंडिया अलायंस को लेकर के पप्पू यादव की खबरें चल रही थी, क्योंकि देखिए पप्पू यादव अगर मैदान में इंडिया अलायंस से नहीं आएंगे तो मुकाबला बेहद ही टक्कर का हो जाएगा। आज पप्पू यादव ने मंच से कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में साथ आए, गठबंधन के साथ रहें वो। उन्होंने कहा कि आज मैं लास्ट बार कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं इंडिया गठबंधन में आना चाहता हूं।
लेकिन पप्पू यादव ने इस दौरान एक अंदरूनी बात का भी जिक्र करते हुए स्पष्ट तौर से सब कुछ आज क्लियर कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई, लंबी बातचीत चली, लेकिन पूर्णिया से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करूंगा। पप्पू यादव ने आज स्पष्ट तौर से कहा कि आप मुझे सुपौल भी दे दीजिए, मधेपुरा भी दे दीजिए, मैं आपको जिता दूंगा, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट पे आंख दिखा करके कहिएगा गठबंधन करने, तो ये गठबंधन नहीं करेंगे, यह मंजूर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि पप्पू यादव को इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया लोकसभा सीट छोड़ दीजिए, आप कहीं और से चुनाव लड़िए। लेकिन पप्पू यादव का स्पष्ट तौर से कहना है कि वो पूर्णिया लोकसभा सीट किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आज तो खुल करके पप्पू यादव ने मंच से कहा कि शीर्ष नेतृत्व से लंबी बातचीत चली है, लेकिन पूर्णिया छोड़ करके कहीं और जाना यह संभव नहीं है। उसके बाद पप्पू यादव ने समर्थकों से, जनता से यह अपील भी किया कि अगर मैं अकेले आऊंगा तो आप मुझे स्वीकार कीजिएगा। अभी बात तय नहीं हुई है, आज पप्पू यादव ने क्लियर कर दिया। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मैं आपको सुपौल और मधेपुरा हर जगह से जिता करके दूंगा, कोसी और सीमांचल की सीटें जिता करके मैं आपको दे दूंगा गठबंधन को, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट से मर जाऊंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। स्पष्ट तौर से आज पप्पू यादव ने, देखिए, चूंकि आज ये कयास भी लगाया जा रहा था कि जो अटकलों का बाजार है पप्पू यादव को लेकर के, आज पप्पू यादव क्लियर करेंगे कि वो निर्दलीय अपनी पार्टी जाप से आ रहे हैं या फिर इंडिया ब्लॉक में उन्हें जगह दे दी गई है। आज मंच से पप्पू यादव ने सारी बातों का खुलासा कर दिया। तो क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, अब आप वो खुद सुनिए। होगा पूर्णिया को, सीमांचल को विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार को विशेष राज दे दीजिए। अमित भाई, आप हाईडैम की घोषणा करिए। आप तो प्लेन चलाने कह दी, एयरपोर्ट से प्लेन शुरू हो गया। आप तो यहीं पर बोले थे पूर्णिया में मर जाएंगे, नीतीश बाबू से नहीं मिलेंगे, तो आप मर गए कि जिंदा हैं? तो पप्पू यादव की जुमलेबाजी नहीं है पत्रकार जी। मैं आज नहीं, ऐसा बात नहीं बोली। नहीं, नीतीश कुमार जी, देखिए 20 साल हमारे सीएम रहे, ऐसे मत हो सकता हो उनकी कमजोरी हो, राजनीति अब फेयर नहीं है इस देश की, व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हम किसी को गाली दें, किसी के लिए ना। हमें नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज और विशेष पैकेज दे दे और हमको बाढ़ से मुक्ति दिला दे, 10-10 ठो फैक्ट्री दे दे। हम दिल से कहते हैं, हम को राजनीति करने का शौक नहीं। आज मक्का पर, मखान पर और चाय पत्ती, किशनगंज में जो आज सबसे ज्यादा उद्योग है, और हमारे इलाके में फैक्ट्री दे दीजिए। पप्पू यादव को राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे, दे दीजिए विशेष पैकेज। इसीलिए हम गठबंधन चाहते हैं। हमने कहा है गठबंधन करेंगे, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आंख दिखा के कहिएगा गठबंधन करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। समझ गए कुछ बात? यदि हमको कोई कहेगा पूर्णिया छोड़ के गठबंधन करने, तो कर ले लें, कर लें। नहीं, जोर से बोलिए ना। नहीं, फिर हम आप पर विश्वास करें ना। हम आएंगे तो फिर हमसे नहीं ना पूछिएगा। इसीलिए हम ये आग्रह करने आए थे। हमने कह दिया कि हम देश के लोकतंत्र, संविधान और देश बचाना चाहते हैं। हम कांग्रेस की ताकत बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ सीमांचल और कोसी की मां के लिए, मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा लाश अब अंतिम सांस पूर्णिया में ही दफनाएगा। हमको कोई पूर्णिया से अलग नहीं कर सकता। यही मैं कह दिया हूं। हमको सुपौल दे दीजिए, हमको मधेपुरा भी दे दीजिए, हम चुनाव जिता के भेज देंगे,
लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहिएगा तो मरना पसंद होगा, पूर्णिया को छोड़ना पसंद नहीं होगा।